नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लास 9th का जो हम चैप्टर 12th कर रहे हैं उसी के आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे पास हम एक्सरसाइज 12.2 के 7 तक क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो 12.2 के हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके लिए कुछ डिमांड्स आई हैं स्टूडेंट्स की, उनको हम करेंगे जो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने भेजी हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं एक्सरसाइज का, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे इसमें क्या करना है हमें। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो के अंदर दिखाया भी था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। हमें क्या कर रहा है, एक फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है जैसा आकृति में दिखाई दे रहा है 12.18 में, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का खर्चा पता करना है आपको। तो अब इसको देखें। ठीक है, हमारे पास जो दिया गया त्रिभुज की भुजाएं क्या दी गई हैं हम उनको देखेंगे। वो हमें क्या दी गई हैं, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास ए कितना हो गया 9, बी कितना हो गया 28 और सी कितना हो गया 35। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हमें इसमें करना क्या, सबसे पहले ऐसे निकालना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, 9 + 28 + 35 बटा में 2। हम इन सभी को तीनों को जोड़ेंगे। 28 और 9 37, 37 में 35 जोड़े हमने 72 और 72 का आधा करेंगे 36। ठीक है, ये हमने 72 को 2 से भाग कर दिया। अब हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। आप यहाँ इनकी कैलकुलेशन करेंगे। S आपके पास कितना है 36, 36 माइनस हमारे पास पहली भुजा 9, 36 माइनस दूसरी भुजा हमारे पास 28 और 36 माइनस 35। अब हमारे पास 36 का 36 रहेगा, 36 माइनस 9 27 हो गया और 36 माइनस 28 हमारे पास 8 हो गया और 36 माइनस 35 हमारे पास 1 हो गया। अब हम इनके गुणनखंड आएंगे। 36 के अगर हम गुणनखंड देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएंगे, तो हम इनके गुणनखंड लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। 27 के देखें, 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 8 के देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारे पास बन गए हमारी गुणनखंड। अब इनमें हमें जोड़े निकाल कर अक्षरों को बाहर निकालना है। 2 का 1 जोड़ा और 2 जोड़े बन रहे हैं। 3 के देखिए हमारे पास 1 2, 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, 2 3 के जोड़े बन रहे हैं और 2 1 का जोड़ा बन रहा है। तो मतलब आपके पास 1 2 2 बाहर आ जाएंगे और 2 3 बाहर आ गए। अंदर रह गया वर्गमूल में 2 गुना 3। ठीक है, इनकी गुना करें, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 वर्गमूल 6 वर्गमूल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, क्योंकि 16 छोटी छोटी त्रिभुजों को जोड़कर आपका बनाया गया। ठीक है, 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने ये निकाला है 36 वर्गमूल 6, इसको हम 16 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब इन्होंने दर दिया है हमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। पैसे मतलब 1/2 रुपये, रुपये का आधा हो गया। ठीक है, सॉरी वर्ग नहीं, सेंटीमीटर है हमारे पास, ये वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, हम इनकी गुना करेंगे। 36 वर्गमूल 6, ठीक है, गुना में हमारे पास 16 और गुना में 1/2। आप इनको
नीचे लिख लेते हैं हम इनको, बोर्ड के ऊपर कम थोड़ी सी जगह आने के कारण थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। 36 वर्गमूल 6 गुना में 16 गुना में 1/2, इतने रुपये हो गया। 2 आपका कट के 8 हो गया। ठीक है, हम 36 को 8 से गुना करेंगे और वर्गमूल 6 का मान निकाल देंगे हम। ठीक है, आप अगर नहीं भी निकालना चाहते तो आप सिंपल भी इनको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 8 6 48, असल 4, 8 3 24 और 4 28, 288 वर्गमूल 6 रुपये। ठीक है, अगर आप वर्गमूल 6 का मान निकालेंगे तो 2 दशमलव हमारे पास कुछ बनेगा, उसको आप 288 से लगभग गुना करेंगे। ठीक है, हमारे पास हमारा मान आ जाएगा लगभग, ये जो बनेगा 705 रुपये 60 पैसे के करीब बनेगा। ठीक है, लगभग हमारे पास हमारा ये आंसर चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, उसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी, उससे हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर 16 त्रिभुजें थी, उनका क्षेत्रफल निकाला। दर हमें दी गई थी 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर हम पॉलिश कर रहे हैं, तो कुल लागत हमने पता कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो देखते हैं हम, कि अगले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, थोड़ा सा हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक समलंब चतुर्भुज दी हुई है। अब हमें यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज पर बात करनी है, तो हम समलंब चतुर्भुज को बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम आकृति बनाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या करेंगे। हमें ए बी सी और डी, ये हमारी एक समलंब चतुर्भुज होगी, जिसके अंदर इसकी जो समानांतर भुजाएं हैं, इन्होंने 25 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर दी हुई है, और असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर दी हुई हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर हम रचना करते हैं, रचना सी ई समानांतर डी ए खींची। ठीक है, यहाँ से हमने इसके समानांतर खींच ली सी ई, इसलिए अब क्या होगा हमारे पास, डी सी बराबर में ए ई, मतलब बराबर में 10 मीटर, ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा आपके पास ये हमारे पास सी ई जो है वो डी ए के बराबर हो जाएगी, ये 14 है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और बी ई कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल ए बी हमारे पास 25 है, ये 10 है ए ई, तो 25 में से 10 को घटा देंगे, 25 माइनस 10 बराबर में 15 मीटर, ये हमारे पास 15 होगी। ठीक है, ये हमारे पास 15 हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं कंसेप्ट को कि किस प्रकार से करेंगे हम। हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर देखें, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, ए 15 होगी, बी हमारे पास 14 होगी और सी हमारे पास 13 होगी। ठीक है, अब हम एस निकाल लें। एस क्या चीज़ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, मतलब 15 + 14 + 13 बटा में 2, इनको हम जोड़ेंगे। 15 और 14 का जोड़ 29, 29 और 13 42। ठीक है, 42/2 मतलब बराबर में कितना आ गया, ऐसा हमारा 21 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। हमने ऐसे निकाल लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि बी सी ई की बात कर रहे हैं तो बी सी ई का ही क्षेत्रफल होगा हमारे पास। इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, मान भरेंगे। एस हमारे पास 21 है, हम निकाल चुके हैं पहले, और 21 माइनस, अब एक एक करके भुजाओं को घटा दें कि 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, ये हमारे पास आ जाएगा। अब वर्गमूल में इनकी कैलकुलेशंस करें, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 13 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इनके गुणनखंड बनाने होंगे। इनके गुणनखंड क्या बनते हैं आपके वो देखें। 21 के क्या बनेंगे, 3 7 21, 6 के 3 दूनी 6, 7 का 7 और 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर हम इनका मान देखें, इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक लंब गिराना है ऊंचाई। ठीक है, ये सी ई मान लीजिए एफ हो गया, तो 1/2 आधार बी ई गुना में लंब
सी एफ, ठीक है। ये सी के बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इधर से जो कैलकुलेशन करके आ रही है वो देख लेंगे। आपके पास 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और 2 देखें 1 2 3 4 2 हैं तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें निकालना है यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल। तो हमारे लिए ऊंचाई ज्ञात करनी जरूरी थी, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 1/2 BE हमारे पास कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। CF हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा आपके पास, 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, और ये 2 भी पलट के ऊपर चला जाएगा आपका बटा में 15, ठीक है। यहाँ से हम इनको काटेंगे, काटने पर देखें 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 पे कट गया, ठीक है। अब इनकी गुना कर देते हैं हम आपस में, इनकी जो भी गुना बनती है। अब इनकी गुना देखें, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, मीन 56/5, ठीक है, मीटर। ये हमारे पास हमारी ऊंचाई आ गई। CF कह लें चाहे H कह लें इसको, ठीक है, आप H का नाम दे सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब का क्षेत्रफल क्या फार्मूला लगेगा हमारे पास, 1/2, ठीक है, गुना में समानांतर भुजाओं का जोड़ 25 + 10, गुना में ऊंचाई 56/5। आगे इनकी कैलकुलेशंस करेंगे हम। 1/2 ये 35 हो गया और ये 56/5 आ गया, ठीक है। अब इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे हमारे पास। 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 पे कट गया हमारे पास, ठीक है। 2 एकम 2 और 56, 28 दूनी 56, 28 पे कट गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इनकी गुना करेंगे, 28 को 7 से गुना करके कि देखेंगे क्या आएगा। इनकी कैलकुलेशन करें तो 7 × 56, ठीक है, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 196, 196 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप दोबारा ध्यान दें, इसके अंदर करना क्या है, हमें एक समलंब दी गई थी ABCD, जिसकी समानांतर भुजाएं इन्होंने 25 मीटर और 10 मीटर दी थी, और असमानांतर भुजाएं 14 और 13 दी थी। हमने क्या किया, यहाँ बिंदु C से CE एक समानांतर DA रेखा खींची हमने, ठीक है। हमने ये रचना की थी, उसके बाद ही हमने हल शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको हल भी लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपल लिख लें कि रचना करेंगे, ठीक है। आपके पास क्योंकि पूरी 25 थी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 14 तो ये CE 14 हो जाएगी। ये भुजा हमारे पास CB 13 है, तो पूरी 25 थी हमारे पास, AB हमारी AE 10 है, तो हमारी ये कितनी जाएगी, 25 - 10 15। इस त्रिभुज की आपके पास जो ये त्रिभुज है, इसकी तीनों ही भुजाएं आपके पास आ गई। तीनों भुजाएं आने के कारण हम, ठीक है, 15 14 और 13 हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। और त्रिभुज के दूसरा फार्मूला ज्ञात करने का क्या होता है, 1/2 आधार गुना लंब। आधार हमारे पास BE हो गया, ठीक है, और लंब हमारे पास क्या हो गया, हमारा CF हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया हमारे पास। हमने उस फार्मूले का यूज़ किया यहाँ पर, और उधर से उनके क्षेत्रफल की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो उस चीज़ के आधार पर 1/2, आधार हमारे पास 15 है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमने कैलकुलेशन की और ऊंचाई का मान ज्ञात कर लिया, हमारे पास कितना आ गया, 56/5 मीटर आ गया। फिर समलंब के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1/2 विकर्णों का योग, ठीक है, मीन्स यूँ कह लीजिए A + B दोनों विकर्ण है। अगर ये A है, ठीक है, क्योंकि A भी हमने यहाँ यूज़ कर ली तो इसको मैंने इसलिए शब्द यूज़ नहीं किए। आप बड़ी A भी कह लीजिए, ये A है तो ये B है हमारे पास, ठीक है, गुना में ऊंचाई H जो आपने ये निकाली है 56/5, और कैलकुलेशंस करने पर आपके पास आपका आंसर क्या आ गया, 196 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 12.2 खत्म होती है, और कुछ उदाहरण जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई है उनको देखते हैं, जिनमें सबसे पहला जो उदाहरण नंबर 4, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम के तौर पर मुझे पास भेजा, तो हम इस उदाहरण को करते हैं, क्योंकि पहले 3 उदाहरण 12.1 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे पार्ट 2 में हमने किए थे, ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 4 करते हैं। इसके अंदर हमें करना क्या है कि क्या हमें दिया गया है, इसको हम इतने रब कर देते हैं, ठीक है। आप इतने स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस उदाहरण नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है, इन्होंने कहा है कि कमला के पास एक खेत है,
ठीक है, जैसे मैं आकृति के तौर पर तो आपको पहले समझा चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको आकृति में भी दिखाई दे रहा है ये एक खेत है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं 240, 200 और 360 मीटर। और दूसरा जो खेत है उसकी जो भुजाएं हैं साथ में दी गई हैं 240, 320 और 400 मीटर। ठीक है, हम सबसे पहले बेसिकली, क्योंकि हमारे पास भुजाएं दी गई हैं, क्या रकम में दिया गया है, आप बड़ी रकम को, संख्या को, स्टेटमेंट को देखकर उलझे ना, सिंपल जो त्रिभुजें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो नाम दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब जितने भाग के अंदर वो गेहूं उगाना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर ए क्या कितनी कितनी है हमारे पास 240 मीटर, बी कितनी है हमारी 200 मीटर, और सी कितनी है हमारी 360 मीटर। आप सबसे पहले ऐसे निकालेंगे, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, 240 प्लस 200 प्लस 360 बटा में 2। ठीक है, अब हम इनका जोड़ करते हैं, 360 और 240 600, 600 और 200 800 बटा में 2, डैट मीन्स 800 का आधा कितना हो गया 400। ये हमारे पास हमारा एस आ गया। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हम बार फॉर्मूला लिखेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें सारा कंसेप्ट ध्यान में रहता है और हमारी जो प्रैक्टिस है फॉर्मूले की वो भी हो जाती है। फिर आपको फार्मूला रट्टा लगाने की कोशिश जरूरत नहीं रहती। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं फार्मूला ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर फीड हो जाता है। ऐसा हमारे पास कितना है हमारा 400, 400 माइनस 240, 400 माइनस 200 और 400 माइनस 360। आप यहाँ पर इनके गुणनखंड आते हैं, लिखते हैं 400 का 400, 400 में से 240 गए 160, 400 में से 200 गए 200 और 400 में से 360 गए 40। ठीक है, अब वही जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जीरों को समझने के लिए आप जो लास्ट में एक एक जीरो है, ठीक है, उनके गुणनखंड लाने की जरूरत नहीं है। जीरो के लिए 4 क्या होता है 2 दूनी 4 और 2 जीरो के लिए 10 गुना 10। ठीक है, 160, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना में 10। 2 का आपका 2 हो गया, 10 के लिए 10 गुना 10 और 40, 2 दूनी 4 गुना में 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 और 6 10 आ गई, तो 3 10 बाहर आ जाएंगे, मतलब 10 वर्गमूल के अंदर रहा नहीं हमारे पास। इधर इनके जोड़े देखें, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4, ये 2 अकेला एक रह गया। 4 के तो 2 2 बाहर आ गए हमारे पास, 4 जोड़ोंगे 4 2 बाहर आ जाएंगे और वर्गमूल के अंदर हमारे पास एक वर्गमूल के अंदर रह गया 2। तो इनकी गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 10 10 10 मीन्स 1000 से गुना किया 16,000 वर्गमूल 2। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस आंसर को हेक्टेयर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। आप चाहें तो हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लें, नहीं भी बदल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने स्पेशल इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको मेंशन कर दिया। लास्ट लाइन में आप देखें कि गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया है, मीन्स हेक्टेयर में बदलने के लिए। अब 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है हमें वो पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर के अंदर इन्होंने खुद भी मेंशन करके है, लेकिन हमें एग्जाम में तो कोई मेंशन नहीं किया था, हमें खुद पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर हमारा 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसके लिए क्या, कौन सी संख्या किस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है, मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने इन चीज़ों के बारे में बड़े ही डिटेल में समझाया हुआ है। 3-4 मिनट की वीडियो है और आपको बड़े ही अच्छे ढंग से मीटर को सेंटीमीटर में, किसी भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना आप बड़ी ही आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आपके पास ये सारा का सारा कंसेप्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग में 1 हेक्टेयर के अंदर आपका हमारे पास हेक्टेयर क्षेत्रफल की जगह होगी, एक हेक्टा अलग चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16,000 वर्ग 2 मीटर आ गया, इसको हेक्टेयर बनाना है हमें, तो इसको 10,000 से भाग हो गया, मतलब हमारे पास क्या हुआ 1.6 गुना में वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का अगर मान भर देंगे 1.4 समथिंग कुछ रहेगा हमारे पास, 1.1 कर लें, इनकी गुना करेंगे तो 2.26। ठीक है, ये हमारे पास हेक्टेयर हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा हेक्टेयर हो गया। अब क्योंकि इन्होंने देखे हमारे पास जो हमें आकृति दिखाई दे रही है किताब के अंदर, इन्होंने 240, 200 और 360 मीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत दिया था जिसके अंदर उसने गेहूं गानी थी। मतलब ये गेहूं जहां उगाई जाएगी उसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने एक खेत दूसरा दिया है जिसकी 240, 320 और 400 मीटर भुजाएं हैं, और उसके अंदर जो खेत के अंदर आप क्या कर रहा है, ये आलू और प्याज उगाने की बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें भी क्या कर रहा है, उसके मध्य बिंदु को एक रेखा से मिला दिया जैसे CE दिखाया गया है। तो मतलब आप इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ACD का, तो आप उसका आधा कर देंगे, एक में आलू और एक में प्याज उगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पहला नंबर हम इसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये गेहूं के लिए आ गया, इसको यहाँ मेंशन जरूर करेंगे क्योंकि गेहूं की बात है। गेहूं उगाने के लिए क्षेत्रफल, यहाँ हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है इसलिए हम इस ढंग से लिख रहे हैं, 2.26 हेक्टेयर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2.26 हेक्टेयर आ गया लगभग, क्योंकि वर्गमूल 2 का मान एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके दूसरे भाग के अंदर बात करते हैं। दूसरे भाग में इन्होंने क्या कहा है, त्रिभुज क्या है हमारी ACD, ठीक है। अगर हम बात करें वहाँ पर हमारे पास त्रिभुज क्या है ACD, और भुजाएं हमारी बदल गई हैं। A 340 हो गया, ठीक है, 240 हो गया, ये हमारे पास 320 हो गया, और C हमारे पास 400 मीटर ही दे दिया गया है। ये 320 हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये 400 मीटर हो गया, और बाकी फिर आगे का पोर्शन आपका सारा बदल जाएगा हमारे पास, ठीक है। त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं दी गई हैं, इसलिए हमें उसी ढंग से इनकी कैलकुलेशंस करनी होगी। गेहूं गाने के लिए हमारे पास आ गई, ये सारा हमारा मैटर चेंज होगा। यहाँ पर हम इन तीनों का जोड़ करेंगे, 240 प्लस 320 प्लस 400 बटा में 2। आप इनका जोड़ करेंगे, 400 300 700 200 900 960 बटा में 2, मतलब 480, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप इनके गुणनखंड बनाते हैं आगे, सॉरी गुणनखंड से पहले फार्मूला मान भरेंगे। S का मान 480, 480 माइनस 240, 480 माइनस 320, ठीक है, और 480 माइनस 400, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनके कैलकुलेशंस करने पर क्या आया, 480 गुना में 240 गुना में 160 और गुना में 40। अब हम इनके गुणनखंड बनाएंगे, 48 के गुणनखंड बनाते हैं सबसे पहले हम। 48 के गुणन क्या बन जाएंगे हमारे पास, 24 बनेगा, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिये 48, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 गुना में 10। आगे 240 के, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिये 24 गुना में 10। 16 के, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुना में 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और आगे हम इसके 40 के बनाएं तो 2 दूनी 4 4 को 10 से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके अगर हम बात करें 10 देखें, 1 2 3 4, आपका जो क्षेत्रफल आया है उसके अंदर 2 10 आ गई। 3 देखें, 1 और 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया। अब 2 के जोड़े बनाएं, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3, आपके पास 4 5 6, ठीक है, 6 जोड़े बन गए, और एक आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है हमारे पास, ठीक है। 48 के हम देखेंगे गुणनखंड। बिल्कुल गुड, एक बच्चे का कमेंट आया, 480 में से हमने 400 घटाया, गलती से हम 80 लिख गई, 40 लिख गया, ये 80 होगा, तो यहाँ पर 1 2 और बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मीन्स इनका एक जोड़ा और बन जाएगा। तो आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 2 हैं तो मतलब 7 जोड़े बनेंगे हमारे पास। इनकी हम गुना करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनकी गुना करें अगर हम, तो गुना देखें,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 384, 384 को 100 से गुना करेंगे तो 384 मीन्स 38,400 वर्ग मीटर। और अगर आप हेक्टेयर में बदलेंगे तो 10,000 से भाग करके 3.84, ठीक है, हेक्टेयर ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने हमें कहा है कि आलू और प्याज के लिए, ठीक है, आप इसमें लिखेंगे आगे आलू उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर में प्याज उगाने के लिए क्षेत्रफल, ठीक है, आलू उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर में प्याज उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर में आपके पास 3.84 बटा में 2, इसको हम इसे भाग कर देंगे 1.92 हेक्टेयर, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया कि जहां हम आलू उगाएंगे और जहां हम प्याज उगा सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर वो हमारे हो गए हैं, ठीक है। फिर भी किन्हीं के नहीं हुए हो तो मैं उनके लिए एक बार दोबारा हिंट दे देता हूँ कि हम उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 को कैसे करेंगे, ठीक है। जो उदाहरण नंबर 5 है आपके पास एग्जैक्ट आपकी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसकी तरह हो जाता है। इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रही है आपके पास, ठीक है, एक तरह की समकोण त्रिभुज बनी हुई है जिसमें ये 9 दिया गया है, 40, 28 और 15 दिया गया। आप यहाँ से हमारे पास क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का दिया गया, इसके अगर हम नाम रख दें ABCD पहले पाइथागोरस से आप इस भुजा को पता करेंगे, ये 41 आ जाएगी कर्ण, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला 1/2 आधार गुना में लंब हो जाएगा और इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा उदाहरण नंबर 5, ठीक है। और उदाहरण नंबर 6 के अंदर क्या है, क्योंकि इन्होंने एक समचतुर्भुजाकार खेत दिया, आपको समचतुर्भुजाकार खेत दिया गया जिसका परिमाप दिया 400, तो भुजा हो जाएगी सभी बराबर होती हैं इसके अंदर 100, 100, 100 और एक विकर्ण हो गया हमारे पास 160 का, ठीक है, 160 मीटर का। आपके पास इस त्रिभुज की तीनों, इस त्रिभुज नंबर 1 की बात करें, इसकी तीनों भुजाएं हैं, फार्मूला यूज करेंगे हीरोन का उदाहरण नंबर 6 के अंदर, ठीक है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे और यही आपका जो क्षेत्रफल है वो भाग 2 के बराबर होगा, ठीक है। और हमारे पास दोनों के अंदर एक भाग के अंदर उसका पुत्र जो सान्य है उसके पुत्र खेती कर रहा है, दूसरे भाग में पुत्री खेती करेगी, ठीक है। और दोनों भाग क्योंकि बराबर हैं तो दोनों का जो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे वही दोनों का आ जाएगा। इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है 4800 वर्ग मीटर आता है, तो 4800 वर्ग मीटर के अंदर एक करेगा, 4800 वर्ग मीटर के अंदर दूसरा खेती करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी बात के लिए आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। अपने दोस्त मित्र जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं या मित्र हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के अंदर, आप उनके साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।